बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मेरे पास केरी है, वो बिल्कुल कच्ची है, ठीक है, लेकिन ये कल से शापर में थी तो इसलिए थोड़ा सा रंग इसका पीला हो गया है और बिल्कुल कट्टी है, ठीक है। और इसका मैंने बनाना है जूस, बहुत मज़ेदार से जूस बनेगा, ठीक है। इसमें जाएगा ये एक गिड्डी पुदीना, ये मुट्ठी भर के, और अभी मैंने इसको छीलना है ऊपर से बारीक बारीक ऐसे करके इसके मैंने छिलके उतारने हैं, ठीक है। ये छिलके जो है ना, ये भी अगर आप ज़ाया ना करें ना तो इससे भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। और ये मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली थी, आप देख ले, बहुत मज़े का इससे अंचूरम बनता है, ठीक है। इसको खुश करके और इसके पाउडर बना के, ठीक है, और बहुत मज़ेदार इससे बनती है, ठीक है। ये बिल्कुल कच्चे आम है, ठीक है, लेकिन ये शापर में पड़े हुए थे, थोड़े इसके ये पीले हो गए और बहुत कट्टे हैं, ये इसी तरह बंदा नहीं खा सकते हैं। इसी तरह मैंने सारे इसके छिलके उतार के और इसको एक ही कढ़ाई में डालूंगी, जिस कढ़ाई में मैंने इसके जूस बनाने, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक है, बड़े कट्टे। ये केरी का मौसम है, आम का मौसम है, इसके बाद जो है ना अभी ये जब पक जाते हैं फिर ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और इनसे फ़ायदा उठाएं। ये मैंने छील दिए हैं, इसमें भी मैं पानी डालूंगी, इतना पानी डालूंगी ना जितने में ये हमारी ये जो आमी है ना ये डूब जाए, ठीक है। और इसको भी उबालना है अच्छी तरह, ताकि इतना उबालूंगी ताकि ये जो आम है ये बिल्कुल नरम हो जाए। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी। पूरी रेसिपी देखो, बहुत मज़े की होने वाली है, ठीक है। जो हमारी आम है ये बिल्कुल गल गई, इसके सारी बीज हमने निकाल दी हैं, ठीक है। और ये जो है ना अभी इसको हमने करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये अभी सारे इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह सारे जितने मेरे पास ये 2 किलो की केरी थी वो सब मैंने निकालना है इसी। इसमें व्यूअर्स मैं थोड़ी सी ये फूड कलर डालूंगी, ठीक है, और इसके बीच में डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें, ये देखें, अगर आपके पास ये लिक्विड पे हो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास डब्बे में तो ये मैंने डालना है, ठीक है। और ये इसमें भी मैं डालूंगी पुदीना, मुट्ठी भर के मैं इसमें पुदीना डालूंगी, इसके बहुत अच्छे मज़ेदार खुशबूदार इसका जायका होगा। और ये मैं इसमें डाल दी हूँ ये काला नमक, और अभी इसको भी ग्राइंड करना है, ठीक है व्यूअर्स। अभी ये देखें, इसको मैं छान रही हूँ इसे, और ये अच्छी तरह इसकी ये जो पल्प है वो सारा नीचे आ जाएगा, इसका जो जाला जाला सा है ना वो बाहर रह जाएगा। और ये जो पुदीना मैंने ग्राइंड किए और इसके भी जो बुरा है और ये भी बाहर रह जाएगा, इसलिए कि मुझे बिल्कुल खालिस जूस चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। इसको अच्छी तरह भी इसको छानना है, ठीक है, ऐसे इसी तरह। टाइम तो इसके ऊपर लगेगा, लेकिन ये मज़ेदार से जो जूस बनेगा ना, ये अगर आपने एक मर्तबा बना लिया ना तो फिर आप पक्के आम कभी भी नहीं खाएंगे, ठीक है। आप कच्चे आम इस्तेमाल करेंगे, ये इतने मज़ेदार होते हैं। ये देखें, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, इस पे मैंने 2-3 मरतबा पानी भी डाल दिए, ठीक है। इसके पल जो है ना, इसके रस सारी नीचे कढ़ाई में चली गई, इसको अभी हमने ज़ाया करना है, ठीक है व्यूअर्स। और ये जो नीचे जूस है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला है, इसको हम सेट पे कर देंगे। ये देखिए, ये देखें, अभी इसमें मैंने थोड़ा 1 लीटर पानी और शामिल कर दिए, और इसको अभी हम इसमें डालेंगे चीनी और इसको पकाने के लिए रखेंगे, ठीक है। और इसको पकाने के लिए रखेंगे, ये काफ़ी पकेगा, ठीक है, इतना पकेगा ताकि आपके ये उंगलियों के साथ चिपक जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ठंडा करेंगे, फिर एक बोतल में इसको सेव करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मीठा कम डालें ज़्यादा डालें, ठीक है। ये इसलिए कि अगर आप ये 1 साल भी रखें तो ये ख़राब होने वाला बिल्कुल नहीं है।
और ये हमने सेव करना है। जब भी हमने जिस तरह हम ये रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, जामी शीरें इस्तेमाल करते हैं, कोई आए पानी में इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसी तरह आपने थोड़ा सा डाल दिया, इतना सा डाल दिया तो आपका शरबत जो है ना वो तैयार हो गया। ठीक है व्यूअर्स, और इसको अभी हम पकाने के लिए रखेंगे। ये देखें हमारे केरी का शरबत बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ठीक है, ये देखें इतना माशाल्लाह गाढ़ा हो गए हैं। ठीक है, अभी इसको ठंडा होने देंगे। ये जैसे जैसे उबलता था इसके ये जो जाग है ये मैंने सारा इकट्ठा किए हैं। ठीक है, और उसको ज़ाया किए हैं इसलिए कि उसके साथ इसका रंग फिर काला हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका जिस तरह केरी का कलर है बिल्कुल उसी तरह इस पे रंग आए हैं। ठीक है, और अभी इसको चूल्हे को ऑफ़ करेंगे और इसको ठंडा होके फिर इसको फ्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप पूरे अगर गर्मियों में भी इस्तेमाल करें तो ये ख़राब नहीं होते। हमारे घर में तो नहीं रहते हैं, हमारे घर में तो आया गया भी बहुत होते हैं जो इसकी आम के पसंदीदा ये लोग होते हैं ना, वो स्पेशल मांगते हैं मुझसे कि आपने वो वाली केरी का शरबत नहीं बनाए। तो व्यूअर्स इसकी पूरी रेसिपी देखो, बहुत जल्दी मैं इसकी अपलोड करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है इसलिए कि टाइम नहीं था। और हमारी ये शरबत जो है मज़ेदार सा, ये देखो ये जब तैयार हो जाए ना, ये देखो ये ऐसे, ये देखें ना ये आपस में जुड़ा हुआ होता है तो समझो आपकी केरी का शरबत तैयार है। ठंडा होगा इंशाल्लाह, पे इसको सर्व करेंगे फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार शरबत होगा। हमारी केरी का जो शरबत है वो तैयार हो गई है माशाल्लाह, इतनी गाढ़ी हो गई है। अभी इसको सर्व करेंगे। ये देखिए इतने इतने हम इसमें डालेंगे ये शरबत और बाकी इसमें जाएगा पानी ठंडा। या ये देखिए, और चीनी इसमें पहले से शामिल है। अगर किसी ने मज़ीद इसको करना है ना ठंडा या वो मीठा तो आप इसमें और चीनी भी डाल सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मज़ेदार सी केरी का शरबत। इसमें डालेंगे बर्फ़। ये देखिए पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मज़ेदार सी रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखा करें, लेकिन ये स्पेशल रेसिपी है, इसको आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करना है।